सो हेलो डियर फ्रेंड्स, सोनू दिस साइड मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे और देन क्या चीज़ें आपको समझ में आती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोल्स सेटिंग। लाइफ में हम जो लोग हैं वो गोल कैसे सेट करें, ये सारी चीज़ें हाँ इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लाइफ को जो है अपने ड्रीम से वो कैसे हम जो है कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। देन क्या हमारी प्लानिंग रहनी चाहिए जैसे हम जो है कम टाइम में एक रिचेस्ट पर्सन बन सके। ऐसी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको आज बहुत अच्छी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ में गोल सेट कैसे करते हैं। फर्स्ट अपन जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो एक प्लानिंग के साथ कम करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कहाँ तक हमें जाना है, कैसी हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। उनकी सारी चीज़ें प्लान होती हैं पहले से। वो तब उन प्लानिंग बनाने के बाद उन प्लान पे काम करते हैं, देन उनको अचीव करते हैं। तो उस ही प्लान को, उसी फॉर्मूले को हम आज इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी वजह से वो पर्सन जो है इतने रिचेस्ट होते हैं और इतने हाई लेवल पे ग्रो कर जाते हैं और इतने अमीर बन जाते हैं। क्या रीज़न है, क्या उनके पास प्लानिंग रहती है, कौन सा फॉर्मूला है वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ वो जो फॉर्मूला है वो क्या है। सबसे पहले जो है अपनी लाइफ में टारगेट लेके चलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में टारगेट होता क्या है। टारगेट का मीन्स जो है, आपने टारगेट बहुत सुना होगा कि टारगेट हम लोग बनाते हैं। टारगेट होता है जो लक्ष्य होता है, किसी चीज़ को पा लेना हमारा टारगेट हो सकता है, किसी चीज़ में ग्रो करना हमारा टारगेट हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम ही जानेंगे अच्छे से एकदम। तो फर्स्ट अपन हम बात करेंगे टारगेट की फुल फॉर्म। एक्चुअली टारगेट होता क्या है। तो सबसे पहले टारगेट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, TARGET करके टारगेट की स्पेलिंग होती है। टारगेट मीन्स होता है लक्ष्य। तो फर्स्ट अपन टारगेट में वर्ड आता है टी। तो टी का मीन्स क्या होता है, तो टी का मीन्स जो होता है टैलेंट। टी का मीन्स होता है टैलेंट। टैलेंट्स मीन्स होता है हुनर। कि अगर हमें कोई भी, हमने टारगेट तो बना लिया, लेकिन टारगेट के लिए सबसे पहले हम जो हमने टारगेट बनाया है उस फील्ड की हमें जो है हमारे अंदर हुनर होना चाहिए, हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए उस काम को करने के लिए। उसका हमें एकदम अच्छे से जो होता है ना कि यार इस फील्ड में अगर हमें ग्रो करना है तो इसके लिए हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, एक अच्छा सा नॉलेज होनी चाहिए हमारे अंदर। टैलेंट का मतलब ये होता है। और टैलेंट के मतलब टी के बाद जो अगला वर्ड आता है वो आता है ए। ए ही आता है। ए मीन्स होता है एटीट्यूड। अब आप जो है, एटीट्यूड का मतलब भी दो चीज़ें होती है। एटीट्यूड का आपको मतलब आज से पता होगा शायद, मुझे लगता है एटीट्यूड का मतलब होता है ईगो। ईगो मीन्स होता है घमंड। ऐसा ही समझते हो ना एटीट्यूड का मतलब। लेकिन एटीट्यूड का जो रियल मीन्स होता है वो होता है नज़रिया। एटीट्यूड मीन्स जो होता है वो होता है नज़रिया। नज़रिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है, एक तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड देन दूसरा होता है नेगेटिव एटीट्यूड। तो हम जिस भी टारगेट को लेके काम कर रहे हैं तो हमारा उस टारगेट के लिए जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो नज़रिया होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि ये हमने टारगेट बनाया है तो इस टारगेट को मैं अचीव कर लूँगा, इस टारगेट को मैं पा लूँगा, ये 101% सिक्योर है, ये गारंटी है। ये क्योंकि मैं करके रहूँगा, क्योंकि ये मेरा टारगेट है लाइफ का, तो ये मैं आराम से कर लूँगा। तो रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति बिलियनर होते हैं, वो भाई टारगेट को लेकर काम करते हैं। उनका उस टारगेट के लिए जो एटीट्यूड होता है, जो नज़रिया होता है वो पॉजिटिव लेवल का होता है। हमारे माइंड के अंदर दो घोड़े होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो जिसको हम ज़्यादा खुराक देते हैं वही हमारा घोड़ा जो है ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अगर हम उस टारगेट तो हमने बना लिया, लेकिन हमारा क्या है, नज़रिया अगर नेगेटिव है तो हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे अंदर जो है यही चीज़ें चलती रहेंगी, यार होगा नहीं होगा। तो उसके लिए अगर हमने टारगेट बनाया है तो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि ये टारगेट मैंने बनाया है तो इस टारगेट को मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। तो टी और ए कंप्लीट हो गया, उसके बाद आता है आर। टारगेट में आता है फिर आर। आर मीन्स होता है रीज़न। रीज़न का हिंदी होता है कारण। कि हमें अगर ये टारगेट बनाया है तो उसका रीज़न क्या है भाई, कारण क्या है। अगर ये काम मुझे करना है तो क्यों करना है। अगर हमें टारगेट बनाया हमने, अब टारगेट तो बना लिया, लेकिन करना क्यों है, ये हमें पाना क्यों है। अगर हमारे पास रीज़न नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो इसलिए जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें अब बाय द वे अभी मैं जयपुर हूँ, तो जयपुर से अगर हम मुझे मान लेते हैं दिल्ली जाना है, तो
अब दिल्ली जाना क्यों है? रीज़न आया ना कि क्यों जाना है भाई, दिल्ली जाना है, लेकिन क्यों? कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा, तभी तो जाना है। तभी तो जाना है कि क्योंकि मेरा कोई कारण है वहाँ पे, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब मैं जयपुर हूँ, जयपुर भी कुछ रीज़न की वजह से हूँ। तो ये चीज़ समझिए भाई, अगर हमें कोई काम करना है तो उसका हमारे पास रीज़न होना चाहिए कि हमें करना क्यों। तो टारगेट तो हमने बना लिया, लेकिन उस टारगेट को अचीव हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उस टारगेट को अचीव करने के लिए कोई रीज़न होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आर के बाद में जो आता है वो आता है जी। आर के बाद में जो आता है जी आता है, तो गोल जी का मीन्स होता है टारगेट में, जी मीन्स होता है गोल। गोल को एक तरह से हम कह सकते हैं लक्ष्य, कि अगर हमने ये टारगेट बनाया है तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा जो है लेवल किस टाइप का होना चाहिए, हमारी प्लानिंग किस टाइप की होनी चाहिए, हमें किस टाइप से जो फोकस करके काम करना है जिससे हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है गोल का मीन्स, ये होता है कि लक्ष्य का मीन्स, कि उसे हमें अगर अचीव करना है तो कैसे भेजना होगा, उसका हमारे पास जो एक बढ़िया प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये होता है जी का मीन्स, गोल्स का मीन्स होता है। अब गोल्स के बाद में जो अगला जो वर्ड आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ई, और ई का मीन्स होता है यहाँ पे इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं एक तरह से वातावरण, हमारा हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हम किस टाइप के माहौल में जो है रहते हैं, किस टाइप के माहौल में। अगर हमने टारगेट तो बना लिया, लेकिन एक्चुअली क्या है, टारगेट बनाने के बाद हम लोग जो है एक ऐसे इन्वायरमेंट रह रहे हैं जिसमें हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के लिए कोई बात ही नहीं होती है, या उस टारगेट जैसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है, उस लेवल का कोई हमारे पास पर्सन नहीं है। तो भाई टारगेट बनाने के बाद हमें उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जिससे हमारा फोकस उस काम में लगा रहे कि ये काम हमें करना है। तो उस माहौल में अगर जैसे आपको बाय द वे कोई बिजनेस करना है तो हमें बिजनेस पर्सन के साथ रहना पड़ेगा। अगर हमें कोई किसी जॉब करनी है या किसी जॉब को पाना है कि यार हमें इस फील्ड में जाना है, बाय द वे मतलब कोई भी आप मान सकते हो कि ये टारगेट हमने बना लिया, अब इस टारगेट को हमने अचीव कर लिया, तो उस टारगेट के माहौल में हमें रहना बहुत ज़रूरी है, उस इन्वायरमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें टारगेट के लिए अग्रसर करता है। इन्वायरमेंट जो एक ऐसी चीज़ है जो हमें टारगेट के लिए प्रेरित करता है कि यार हमने टारगेट बनाया है तो इसको अचीव कैसे करना है, उसका हमें एक मजबूत इरादा होना चाहिए हमारा। उस माहौल से हमें क्या है, अपुसअप मिलता है, हमें एक ग्रोइंग मिलती है उस माहौल में रहने से। तो ई यहाँ तक क्लियर हुआ। ई के बाद में जो आता है टारगेट में, अब वो आता है टी। अगला जो है वो आता है टी। टी का मीन्स होता है टाइमलाइन। टी का जो मतलब होता है वो होता है टाइमलाइन, कि हमने टारगेट बना लिया, लेकिन ये टारगेट हमें कंप्लीट कब तक करना है, कब तक ये हमें पूरा करना है। तो उसके लिए हमें टाइमलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी भाई, कि ये काम हमें जो है इतने टाइम में अचीव कर लेना है, जो कुछ भी हो जाए। तो यहाँ मैं एक टाइमलाइन डिसाइड करके और उसको जो है हमें उस टाइम तक हासिल कर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कैसी भी कंडीशन आ जाए। अगर सोच के देखो बाय द वे, हाँ आपको यहाँ से अगर ट्रेन में ट्रैवलिंग करनी है तो ट्रेन में ट्रैवलिंग करने के लिए पहले तो आप ट्रेन डिसाइड करोगे, ट्रेन के बाद स्टेशन डिसाइड करोगे कि कौन से स्टेशन से हमें चढ़ना है, स्टेशन के बाद हमें टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई जाना कब है, किस डेट को जाना है। ये सारी चीज़ें डिसाइड होंगी तभी तो आप जाओगे। ये थोड़ी है कि आज मन किया नहीं आज ही चल दिया। तो भाई ये टाइमिंग डिसाइड होती है टारगेट के लिए। टारगेट बनाने के बाद हमें टाइमिंग डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें जाना कब है, कहाँ जाना है। तो ये सारा चीज़ें जो है टारगेट में आता है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो रिचेस्ट पर्सन, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्ड वर्क टारगेट को अचीव करने के लिए, और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो जो अमीर लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। तो स्मार्ट की भी आज से पहले आपने फुल फॉर्म नहीं जानी होगी, तो आज हम स्मार्ट की फुल फॉर्म जान लेते हैं कि स्मार्ट में जो है क्या होता है। तो एस, सबसे पहले स्मार्ट में जो वर्ड आता है वो आता है एस। तो एस मीन्स होता है स्पेसिफिक। एस मीन्स होता है स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक का मतलब होता है निश्चित, निश्चित करना कि हमें जो है भाई ये टारगेट अचीव करना है। तो इसके लिए हमें पहले निश्चित करना होगा कि कब तक अचीव करना है, कब तक ये हमें अचीव करना है, क्या इसमें चीज़ें डालनी हैं, कैसे जो है हमें ये अचीव करना है, सारा डिसाइड करना पड़ेगा। एस से होता है स्पेसिफिक, और देन उसके बाद होता है एम। और एम का मीन्स जो होता है वो होता है मिजरेबल। मिजरेबल में तो होता है एक उसकी क्वांटिटी, नाप तोल हम लोग के भाई ये हमें जो है करना है। तो
कितने टाइम में कर लेना है और कैसे कैसे करना है, ये थोड़ा सा प्लानिंग में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मिजरेबल होता है वो, थोड़ा सा उसकी सारी डिटेल्स लेके जो है मिजरेबल डिसाइड करते हैं हम लोग। और देन एम के बाद आता है, वो आता है ए। ए मीन्स होता है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब हमें ये प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने में हमें क्या क्या स्ट्रगल देखने को मिलेंगे, कैसा कैसा हमें रोड मैप चाहिए होगा, कैसी कैसी हमें प्लानिंग करनी है, किस हिसाब से हम जो है इस लेवल पे ग्रो कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें होती है जो आती है अचीवेबल में। मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी सी वीडियो में बहुत नॉलेजुअल चीज़ें बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन चीज़ों को समझना है। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती तो आपको दोबारा देखनी है, क्योंकि क्वालिटी भले ही हल्की हो सकती है वीडियो की, लेकिन जो आपको नॉलेज मिलेगी वो बहुत हाई लेवल की मिलेगी, बहुत बेस्ट क्वालिटी की मिलेगी भाई। जो रिचेस्ट पर्सन है आज, इतने सारे रिचेस्ट हैं, इतना सारा वो पैसा अर्न कर रहे हैं, इतना सारा उनका बिजनेस है, ऐसे हाई लेवल के वो जो है बिलियनर बने हुए हैं भाई। वो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं भाई, तब जाके वो इतने करोड़पति बने हैं। ऐसा उनका जो स्टैंडर्ड है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो एम का